8. सुबह का पहला पहर था जब गुरुकुल में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। सभी रक्षक अपनी अपनी जगह थे, लेकिन विशन और शिवम दोनों ही वहां से गायब थे। सभी रक्षक हड़बड़ाहट में शिवम और विशन को गुरुकुल के हर कोने में ढूंढ रहे थे। कोई है क्या अंदर? नहीं, वो दोनों यहाँ नहीं है। विशन, शिवम, कहाँ हो तुम लोग? आचार्य सूर्यदेव को बताना पड़ेगा, ये बहुत ही गंभीर मामला लग रहा है। बाकी रक्षक भी उन दोनों को पास के जंगल में ढूंढने निकले, लेकिन उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया था और सबके मन में शिवम और विशन को लेकर घबराहट बढ़ती जा रही थी। कहीं नहीं मिल रहे, पूरा एरिया छान मारा, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे हवा में गायब हो गए हो। क्या तुमने कुछ सुना? हाँ, वहां से आवाज आई थी। चलो उस तरफ चलो। रक्षक जैसे ही झाड़ियों को हटाकर देखते हैं, वहां से सूखी पत्तियों पर रेंगता हुआ एक सांप निकलता है। ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सब ब्रह्म राक्षस के आने का संकेत है? चलो, हमें बाकी रक्षकों को इन्फॉर्म करना होगा, आचार्य सूर्यदेव को भी। सभी रक्षक पूरे जंगल में फैल गए थे और उन्हें ढूंढने के लिए हर मुमकिन चीज करने लगे। यहाँ आओ, कुछ मिला है। उस रक्षक की आंखें सिर्फ जमीन पर गड़ी हुई थीं। वो जमीन पर पड़ी पत्तियों को थोड़ा हटाता है और तभी उसे चीते के पैरों के निशान के साथ साथ एक इंसान के पैरों का निशान भी दिखता है। ये तो चीते के पैरों के निशान है ना? पास में ही एक तालाब है, वहां अक्सर जानवर पानी पीते हैं। और ये दूसरे निशान तो किसी इंसान के लग रहे हैं, कहीं शिवम या विशन के तो नहीं? पैरों के निशान देखते देखते सभी रक्षक एक तालाब के पास पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई भी नहीं मिलता। हमें तालाब के उस पार चलकर देखना चाहिए। और तभी उन्हें वहां एक पेड़ के नीचे शिवम और विशन मिलते हैं। वो दोनों ही बेहोश पड़े थे। विशन, शिवम, ये दोनों बेहोश हैं, इन्हें तुरंत गुरुकुल ले जाना होगा। आचार्य सूर्यदेव एक गंभीर अवस्था में बैठे हुए थे और उनके अगल बगल रक्षक और अहमद भाई थे। आचार्य, हमें विशन और शिवम जंगल में बेहोश मिले। हमने पूरा गुरुकुल छान मारा, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं मिला। ये संभव कैसे हो सकता है? रक्षक कभी बिना बताए गुरुकुल नहीं छोड़ते, और इतनी रात में जंगल में जाने का कारण? इससे पहले कि इनकी हालत और खराब हो, इन्हें होश में लाना होगा। गुरुकुल में एक अजीब सा तनाव का माहौल था। विशन और शिवम बेहोश पड़े थे और रक्षक उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक से विशन की आंख की पुतलियां हिलने लगती हैं। उसकी आंखें एकदम बेजान सी लग रही थीं। उसका शरीर एकदम से कांपने लगता है और तभी ये क्या हो रहा है? विशन की आंखें। इधर देखो। सभी रक्षक अपने दूसरी तरफ देखते हैं। शिवम ढीले शरीर के साथ बैठा हुआ है। उसका बदन नीला और आंखें लाल पड़ चुकी थीं। ये देखते ही आचार्य सूर्यदेव भी चिंता में पड़ गए। इन दोनों के साथ कल क्या हुआ है? ये राक्षसी शक्तियों का असर लग रहा है। ऐसा सुनते ही विशन घूरकर आचार्य सूर्यदेव को देखने लगता है और सिर्फ देखता ही रहता है। महारानी की शक्तियां अमर रहेंगी। और तभी जोर से आंधी चलने लगती है और वहां जल रही सभी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। हमें उन्हें इस असर से मुक्त करना होगा। शिवम और विशन एक साथ चीखते हैं और सभी रक्षक अपने कान बंद कर लेते हैं। आचार्य सूर्यदेव गुरुकुल के सबसे होनहार रक्षक शिवम और विशन के पास आते हैं और दोनों के सर पर अपना हाथ फेरते हैं। क्या हुआ? क्या ये खत्म हो गया?
ये शायद फिलहाल के लिए उन्हें मुक्त कर दिया हो, लेकिन ये शक्तियां फिर से लौट सकती हैं। हम सबको सतर्क रहना होगा। हम कहाँ हैं? ये सब क्या हो रहा है? और इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? शिवम और विशिन एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन कुछ भी उनके समझ से बाहर था। हम यहाँ कैसे आए? हमें कुछ याद नहीं आ रहा। क्या तुम दोनों ठीक हो? क्या तुम्हें याद है कि तुम दोनों कहाँ थे रात भर? हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा। आचार्य, हमें सच में याद नहीं कि हम कहाँ थे। बस इतना याद है कि हम जंगल में थे और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब होश आया तो हम यहाँ थे। तुम दोनों यहाँ नहीं, जंगल किनारे तालाब के पास पाए गए थे, जहाँ जानवर पानी पीने आते हैं। अच्छा हुआ तुम्हें कुछ हुआ नहीं। मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। क्या तुमने वहाँ कुछ देखा था जिससे हमें और मदद मिल सके? शिवम और विशिन बहुत ध्यान लगाकर सोचने लगे, लेकिन उन्हें कुछ खास याद नहीं आता। तुम दोनों एक साथ क्यों गए थे? जाने से पहले कुछ तो बात करी होगी ना? शिवम और विशिन इस बात से अनजान थे कि दोनों बुरी शक्तियों के जाल में आकर वहां चले गए थे। ना ही उन्होंने कोई बात की थी और ना ही जाने का प्लान बनाया था। दिमाग पर जोर देते देते शिवम की आंखें भारी होने लगती हैं। आचार्य सूर्यदेव उसे गौर से देखते हैं। अभी तुम दोनों को आराम की जरूरत है। हम पता लगा लेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था वहां। आचार्य सूर्यदेव अपने रक्षकों को परेशानी में देखकर शांत नहीं बैठने वाले थे। अगर इस बात का पता लगाना है तो हमें उसी तालाब के पास जाना होगा। गुरुकुल में सभी के मन में एक ही सवाल था, विशिन और शिवम के साथ रात को क्या हुआ और क्या ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक गुरुकुल में ये असमंजस बना रहेगा। विशिन और शिवम के दिलों में भी एक अजीब सी बेचैनी थी और साथ ही साथ आचार्य सूर्यदेव के मन में एक आने वाला खतरे का संकेत। सभी रक्षक मैदान में आ जाएं। गुरुकुल के देव आचार्य सूर्यदेव जी ने सबको बुलाया है। सभी रक्षक एक लाइन में आचार्य सूर्यदेव के सामने खड़े थे। आचार्य की आंखों में एक तेज था। उन्होंने सभी रक्षकों की तरफ देखा और बोले, आज रात हम सभी रक्षक उस जंगल में जाएंगे और इस रहस्य का खुलासा करेंगे। क्या सभी रक्षक तैयार हैं? तभी अचानक सभी रक्षकों की आंखों में डर दिखता है, मानो उनकी आंखों ने कुछ डरावना देख लिया हो। वो डरावनी सी चीज कुछ और नहीं थी बल्कि शिवम और विशिन थे, जो आचार्य सूर्यदेव के पीछे अपने खून से भरी आंखें लेकर खड़े हुए थे।